किनारे किनारे को परिधि बोलते हैं और बीच में जो होता है उसको केंद्र बोलते हैं। और केंद्र, ये हमारा केंद्र है और केंद्र को हम लोग सी से डोनेट करेंगे। किससे? यानी कि सी मतलब सेंटर। अब इस केंद्र से इस परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलेंगे? और यहां से यहां त्रिज्या कहलाएगा, यहां से यहां त्रिज्या, यानी कि केंद्र से परिधि होगा त्रिज्या, इधर से केंद्र से परिधि होगा त्रिज्या, यहां से केंद्र से परिधि हुआ त्रिज्या, यहां से केंद्र से परिधि हुआ त्रिज्या। तो बताओ एक सर्कल में, एक वृत्त में कितना त्रिज्या होता है? बताओ, किसी को पता नहीं? नहीं पता है तो याद रखना है, केंद्र से परिधि तक की दूरी हम जितना खींचेंगे उतना होगा। यहाँ खींचेंगे होगा, यहाँ खींचेंगे होगा, यहाँ खींचेंगे होगा, मतलब इतना खींचेंगे। अगर कहेगा 50 गो तो हम 51 को भी खींच सकते हैं, है ना? तो त्रिज्या की संख्या कितना होगा? अनंत होगा। कितना होगा? आगे बढ़ते हैं। यहां से यहां तक त्रिज्या बोलते हैं और त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। किससे? जिसको हम लोग रेडियस कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। यहाँ एक त्रिज्या है, यहां से यहां तक की दूरी को भी त्रिज्या बोलेंगे। मतलब एक त्रिज्या और एक त्रिज्या, दो त्रिज्या मिलके एक ठो व्यास बनता है। ये दो त्रिज्या मिलेगा, एक त्रिज्या यहाँ, एक त्रिज्या यहाँ, दो त्रिज्या मिलेगा, ये व्यास बनेगा। क्या बनेगा? और व्यास को हम डी बोलते हैं। डी मतलब व्यास को डी से सूचित करेंगे, त्रिज्या को आर से सूचित करेंगे, है ना? अब बताओ, जितना त्रिज्या होगा उससे आधा व्यास होगा, क्योंकि दो त्रिज्या मिलता है तो एक ठो व्यास बनता है। तो इसका मतलब इससे आधा होगा और इससे दोगुना होगा ये त्रिज्या आर से, व्यास से, क्योंकि एक व्यास में दो त्रिज्या होता है। एक त्रिज्या इधर होगा, एक त्रिज्या इधर। अगर यहां से भी यहां करेंगे तो ये भी व्यास कहलाएगा। यहाँ भी त्रिज्या, यहाँ भी त्रिज्या, दो त्रिज्या मिलेगा। यहां से भी खींचेंगे तो भी व्यास कहलाएगा, लेकिन एक त्रिज्या यहाँ, एक त्रिज्या यहाँ, तो दो त्रिज्या मिलके एक व्यास बनता है। तो फॉर्मूला होता है, यानी कि 2r बराबर व्यास। डी मतलब व्यास, आर मतलब त्रिज्या। तो 2r और व्यास, यानी कि एक आर और एक आर, 2r और दोनों आर मिलके क्या बनता है? व्यास, है ना? अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2r मिलके क्या बनेगा? तो हमको r निकालना पड़े तो ये d, और जब गुना में रहता है ना कोई संख्या तो ये बट्टा में चला आता है। कोई दिक्कत? तो r बराबर एक फार्मूला याद कर लेना है कि d/2 होता है। r इज इक्वल टू d/2। अगर हमको r निकालना होगा, त्रिज्या निकालना होगा, तो इस फार्मूला का उपयोग करेंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब वृत्त का परिधि होता है 2πr। कितना होता है? और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। यह है क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं। हमको वृत्त का परिधि निकालना पड़े और यहाँ पर देखते हैं वृत्त बनाते हैं। ये मान के चलते हैं एक वृत्त है। अब वृत्त से यहाँ एक केंद्र होगा, क्योंकि सब वृत्त में केंद्र होता है। और इस केंद्र से इस परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं? मतलब r, त्रिज्या बोलते हैं। तो मान के चलते हैं r बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? तो हमको कहेगा कि वृत्त का परिधि ज्ञात करें या फिर इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर परिधि कहेगा तो परिधि का फार्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल कहेगा तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें जरूरी क्या क्या है। 2 जरूरी है, पाई जरूरी है और r। तो r तो यहाँ दिया हुआ है और इसी का तो परिधि निकालना है, लेकिन पाई दिया हुआ है। तो यहाँ पर याद रखना है कि पाई बराबर होता है
22/7 कितना होता है? यहाँ लिखते हैं पाई बराबर 22/। इस मान को भी याद रखेंगे। अब फार्मूला में हमको देखे कि बराबर वृत्त का परिधि बराबर होता है 2πr। 2 को 2 लिखेंगे, पाई का मान दिया हुआ है बोर्ड में 22/। हाँ, और r का मान यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, इसका परिधि निकालना है। तो चलो निकालते हैं। वृत्त का परिधि क्या निकालना है? किसका परिधि? फार्मूला कितना होता है? 2πr फार्मूला होता है, लिख दिए। अब इसी का निकालना है तो 2 गुना, बीच में गुना रहता है ना। पाई का मान हम बार बार बोलेंगे 22/7 होता है, तो यहाँ पर 22/7 लिखेंगे। आर का मान यहाँ दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो गुना 7 लिखेंगे। यहाँ बस मान को बैठाए हैं, किसको किसको समझ में नहीं आया है बोलो। 22/7 कहाँ से आया भाई, इसको समझाते हैं। ये पाई का मान होता है ये, और इसको रट लेना होगा। पाई बराबर 22/7। ये 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, 11, 12 सभी क्लास में पाई का मान 22/7 होगा। इसको तो याद करेंगे। आगे पढ़ते हैं। आर दिया हुआ है 7, कहाँ दिया हुआ है? तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आर बराबर 7। बस मान को बैठा दिए। किसको समझ में नहीं आया? वंस अगेन टेल मी। साहिल समझ में आ रहा है? सुमन आ रहा है? रोशन और कोई है? राहुल समझ में आया? वेरी गुड। अब आगे बढ़ाएंगे, जगह नहीं इधर बना देते हैं। ये नीचे और ऊपर कटता है ना, तो ये कट गया, ये भी कट गया। 7 एका 7, 7 एका 7, एक एक बार में कटा ने। अब यहाँ पर बचा कितना? 2 गुना 22, यही ने। आगे बनाएंगे, गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इतना सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिखेंगे। उसी तरह से अभी का क्लास वर्क है। पहला क्वेश्चन r बराबर 14 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन r बराबर 21 सेंटीमीटर। ये दोनों क्वेश्चन को अभी बनाओ क्लास में।